ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/10/2023। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न: ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर: वह सभी के साथ अतमीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं, बाप की श्रीमत है। बच्चे अतमीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंच ते ऊंच है, उनको ही ऊंच ते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। दूसरी पॉइंट: बाबा, आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा, हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दो। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। तीसरी पॉइंट: इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा, गरीब 1 रुपये का करेगा। साहूकार 5,000 करे तो भी वर्षा दोनों को बराबर मिलना है। चौथी पॉइंट: ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिलता है, अब फिर मिल रहा है। पांचवी पॉइंट: ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप ना जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है, वह तो बिंदी है। छठवीं पॉइंट: हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चढ़ता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है, और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सातवीं पॉइंट: जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। आठवीं पॉइंट: आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख धन करने की अच्छी ताकत है। हम शंख धन कर सकते हैं, मैं शंख धन नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। बाप कहते हैं, ज्ञान की शंख धन करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। नवीं पॉइंट: अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। 10वीं पॉइंट: हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल गलत है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरी पॉइंट: 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंखध्वनि करनी है।
वरदान है आज का, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निस्पृह रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः ही पड़ी है। करामन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति।